तो चलिए आइए इस 9th क्लास के बेस में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें 2.5 का ये सवाल चलेगा और इसमें लगने वाले तमाम सर्व समीकरणों को हमने क्या किया है यूट्यूब पर पढ़ा रखा है। तो आप देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है ना ये सर्व समीकरण तमाम बच्चे से मैं फिर से तमाम बच्चे को सूचित कर रहे हैं कि जितना भी सर्व समीकरण तुम्हें पढ़ाया गया है वो सारे सर्व समीकरणों को क्या करेंगे आप याद रखेंगे ताकि इन फ्यूचर तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा। और जैसे कोई आदमी पूछता है जो वो फॉर्मूला अगर बता देते हो तो कितना अपने अंदर से खुशी होता होगा। तो हम ये बता दिए और पापा और मम्मी को भी क्या होगा खुशी होगा कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, है कि नहीं। तो इसलिए याद रखना चाहिए ना। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये सर्व समीकरण आपका लगेगा। देखो जरा सा हम बताए थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या कहते पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर कहते अब प्लस तीसरा का स्क्वायर कहते ना। और देखो दो लेते हैं और ये दोनों का संपर्क कराते हैं ए बी लिखते हैं और प्लस ई दोनों का संपर्क हो गया ना। प्लस अब ये दोनों का प्लस 2bc लिखते हैं और इसके बाद ac 2ac लिखते हैं। कोई बच्चा को दिक्कत? यही है तुम्हारा सर्व समीकरण। क्या आसान है कि भारी? बेहद आसान है ना। तो अब देखने का प्रयास करेगा। यहाँ देखने का प्रयास करे टकटकी लगा के। चलो देखो तो यहाँ उसी प्रकार से x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर होगा। अब देखो पहला का स्क्वायर करोगे तो पहला के जगह पर क्या है तो x का स्क्वायर करोगे प्लस दूसरा का स्क्वायर करोगे तो दूसरा के जगह पर क्या है 2y बोला करो। और तीसरा के जगह पर क्या है 4z का स्क्वायर करोगे। अब देखो क्या कह रहा है कहता है कि दो लिखिए। दो लिख दिए। कहता है कि पहला गुना दूसरा कीजिए तो क्या करेगा x गुना 2y। समझ में आ रहा है सर बच्चे को। अब कहता है दो लीजिए। क्या लीजिए दो। तो कहता है कि दूसरा गुना तीसरा कीजिए तो दूसरा गुना तीसरा ये यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2y गुना 4z। अब प्लस का चिन्ह यहाँ लिख देते हैं नहीं हटेगा। अब कहता है कि पहला और तीसरा को लिखिए तो दो गुना पहला के जगह पर क्या है और तीसरा के जगह पर 4z। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो एक्स स्क्वायर और इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे तो 2 दूना 4y स्क्वायर होगा बच्चे। इसको 2 टाइम्स गुना करेंगे 4 चौके 16 z स्क्वायर होगा। अब देखो इसको गुना करना है तो 2 दूना 4 x गुना y एक्स वाई। अब देखो फिर देखो 2 दूना 4 चौके 16 क्या हो जाएगा yz। क्या हो जाएगा yz। अब देखो 4 दूनी 8 एक्स और z हो जाएगा। कौन भारी है बताओ तो तुम्ही लोग भारी है क्या? बहुत आसान है। आंसर मिला यार। अब देखो पार्ट नंबर सेकेंड कीजिए। बोलो तो पार्ट नंबर सेकेंड 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर यही ना। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे फिर से टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें क्योंकि इसमें माइनस आ गया है। तो जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे खड़े होकर बगैर लाज किए हुए क्या करेंगे पूछेंगे, है ना। और बार बार इसलिए मार्कर के नोट के साथ चलोगे, है ना, इस पर नजर टिकाए हुए रहोगे तो तुमसे गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन तू लोग करता क्या है कि केवल उतार के चले जाते हो इसलिए टेस्ट में अच्छा अंक नहीं आ पाता है। तो चलो इसमें भी वही काम करेंगे। तो पहला का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर तो माइनस y का स्क्वायर। तीसरा का माइनस है इसलिए फार्मूला में तो केवल प्लस है ना होता है, यहाँ माइनस आ गया इसलिए जेड स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो कह रहा है क्या 2ab क्या 2 ए के स्थान पर क्या 2x अब बी के स्थान पर क्या माइनस y। कोई बच्चा को दिक्कत? अब फिर कहता है क्या 2 लिखिए अब bc तो b के जगह पर क्या है माइनस y है माइनस। और देखो 80 के जगह पर क्या है बच्चे z है ना। बहुत बच्चे को अभी भी नहीं हो पा रहा है। अब देखो 2 क्या आएगा ए के जगह पर क्या है 2x और सी के जगह पर क्या है z है। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर होगा बच्चे। अब देखो माइनस y गुना माइनस y तो y स्क्वायर होगा और z स्क्वायर होगा और 2 दूना 4
और यहाँ x गुना वाई एक्स वाई होगा, अब प्लस गुना माइनस, माइनस 4xy होगा बच्चे। अब देखो प्लस गुना माइनस, माइनस 2 दूना, ये जेड है ना, ये जेड है, तब केवल 2 होगा, 2yz क्या हो जाएगा, yz। अब देखो प्लस, यहाँ क्या है, 2 दूना 4 और xz हो जाएगा, xz। तो उम्मीद करते हैं आंसर मिलाएंगे, यही आंसर है या नहीं है। तो चलो बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करें, ये भी उसी सर्व समीकरण पर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ना। क्या बच्चे जान रहे हैं, तो क्या होता है, पहला का स्क्वायर तो माइनस 2 का एक्स स्क्वायर होगा, अब प्लस दूसरा का स्क्वायर तो 3y का स्क्वायर, अब प्लस 2z का स्क्वायर, अब प्लस देखो क्या होता है 2ab, क्या होता है बच्चे, तो a के स्थान पर क्या है, 2x होगा, 2x गुना b के स्थान पर देखो क्या है, 3y है बच्चा। अब देखो हम क्या करेंगे, अगले बार से अलग अलग कलर में लिखेंगे। अब देखो 2 गुना पहला के जगह पर क्या है बच्चे, माइनस 2x, और तीसरा के जगह पर क्या है बच्चे, 2, क्या दिक्कत, क्या दूसरा देखो सुनो यहाँ, अच्छा दूसरे वाला टर्म में अभी चल रहे हैं ना, तो चलो देखो 3 क्या हो जाएगा, 3y गुना 2z होगा बच्चे, 2 गुना, अब ये पहला गुना तीसरा, पहला गुना तो माइनस 2x गुना 2z होगा बच्चे, 22 नहीं लिख लेना उसको, 2 दूना 4x स्क्वायर होगा बच्चे, 3 तिया 9y स्क्वायर, अब प्लस 2 दूना 4z स्क्वायर, अब माइनस देखो 2 दूना 4 तिया 12 xy क्या होगा, xy इधर बच्चे सोया हुआ है। चलो देखो यहाँ प्लस देखो 3 दूना 6 दूना 6 दूना 8 होता है कि yz क्या हो जाएगा, yz। अब देखो प्लस गुना माइनस, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 xz हो जाएगा। देखो कितना आसान है आसान। चलो अब आगे बोलने का प्रयास करेंगे तमाम बच्चे, है ना, बोलेंगे। अगला सवाल मैं करता हूँ आसानी ढंग से। चलो देखो करते हैं और देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो तो बच्चे बोलेंगे 3a माइनस 3a माइनस 7b। तो चलो देखो 7b माइनस सी ऐसे है, आई इसका होल स्क्वायर दिख रहा होगा अब। अच्छा लग रहा है ना। चलो तुम लोगों का यहाँ ध्यान नहीं रहता इसलिए मार्कर हाथ से छूट जाता है ना। ध्यान टकटकी लगा के यहाँ देखने का प्रयास करें। अब देखो तब वही फॉर्मूला लगेगा, तब पहला का स्क्वायर, तब पहला की जगह पर 3a का स्क्वायर होगा। अब देखो फिर क्या होगा, दूसरा का स्क्वायर, किसका, दूसरा का स्क्वायर क्या बच्चे, तो दूसरा का स्क्वायर, तो दूसरा के जगह पर काला वाला प्लस माइनस 7b का स्क्वायर होगा बच्चे, अब प्लस तीसरा का स्क्वायर, तो माइनस c का स्क्वायर होगा, अब प्लस 2ab, a के स्थान पर क्या है 3a, अब b के स्थान पर माइनस 7b। अब देखो 2bc, b के स्थान पर माइनस 7b, और c के स्थान पर माइनस c, है ना। माइनस आ जाता है उसको ब्रैकेट में ले लेना। प्लस 2ac क्या बच्चे, a के स्थान पर 3ac के जगह पर ये 3a गुना माइनस c। सारे बच्चे समझ रहे हो। देखो 3 तिया 9a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ना। देखो माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, 49b स्क्वायर होगा बच्चे, 80 गुना सी स्क्वायर होगा, प्लस गुना माइनस 3 गुना 6 42, a गुना b, a भी होगा। अब देखो यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस 7 गुना 14, बी गुना सी, बी सी,
माइनस गुना प्लस, माइनस, माइनस गुना प्लस, 3 गुना AC। देखो आंसर है क्या? और है सवाल? बच्चे बोलने का प्रयास करेंगे आगे। माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर, यही ना बच्चे? देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, फिर से टकटकी लगा के देखने का प्रयास करें। ये सवाल भी तुम्हारे लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। पहला का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, दूसरा का स्क्वायर 5y का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, अब प्लस तीसरा का स्क्वायर -3z का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, अब प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, पहला गुना तो पहला के जगह पर, दूसरा के जगह पर 5y होगा बच्चे। अब 2 गुना दूसरा गुना तीसरा, दूसरा गुना तो 2, दूसरा के जगह पर क्या है 5y। अब देखो अब तीसरा के जगह पर क्या है -3z। अब देखने का प्रयास करो। अब 2 गुना पहला गुना तीसरा होगा, अब देखो प्लस 2 गुना पहला के जगह पर क्या है -2x गुना तीसरा के जगह पर -3z। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो यहाँ करते हैं 2 दूना 4x स्क्वायर अब प्लस 25y स्क्वायर अब प्लस 3 तिया 9z स्क्वायर अब प्लस गुना माइनस 2 दूना 4 और 4 पंचे 20xy होगा। अब देखो यहाँ प्लस गुना माइनस, माइनस 5 गुना 10 और 10 तिया 30yz होगा बच्चे। अब देखो माइनस गुना माइनस 2 दूना 4 तिया 12xz होगा ना। देखो यही तुम्हारा उत्तर होगा। तो चलो यहाँ देखने का प्रयास करें बच्चे। यहाँ जो है ना आप देखेंगे आप, तो चलो अब यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ये दिख रहा होगा आपको, हम दिखे या ना दिखे सवाल दिखना चाहिए, है ना? तो चलो देखो पहला का स्क्वायर, तो आप इसको पहला ये क्या है a/4 है ना, गुना करेंगे तो a/4 का स्क्वायर करोगे प्लस दूसरा का स्क्वायर तो b/-b/2 का स्क्वायर होगा बच्चे, अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, अब प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा, पहला के जगह पर क्या है a/4, क्या है बच्चे a/4 और दूसरा के जगह पर देखो क्या है -b/2। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो 2 गुना दूसरा गुना तीसरा, दूसरा के जगह पर क्या है -b/2 और तीसरा के जगह पर क्या है 1 है। फिर बच्चे क्या हो जाएगा 2 गुना पहला गुना तीसरा, तो पहला के जगह पर क्या है a/4 गुना 1 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ समझ में आ रहा है, 2 का 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, 2 ये 2 है ना, 2 दूना 4। अब देखो आराम से लिखो तो a² 4 दूना 8 हो, सॉरी 4 चौके 16 हो जाएगा रे। अब प्लस b² 2 दूना 4 अब प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब यहाँ देखो क्या बचा है, देखो प्लस गुना माइनस, माइनस यहाँ क्या है a गुना b बटे 2 दूना 4। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो प्लस गुना माइनस, माइनस प्लस गुना माइनस, माइनस। अब देखो यहाँ क्या बचा -b, क्या बचेगा -b केवल होगा। और देखो यहाँ प्लस हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ क्या बचा a/2। देखो आंसर है या नहीं, इसी को अरेंज करके लिखा होगा। हाँ बिल्कुल राइट।